नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बॉयलर पार्ट का क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था उसी को आगे बढ़ाया हूँ। तो जो बच्चे मेरा अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। क्योंकि जो भी चीज़ मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया हूँ, लाइक बॉयलर में जो टाइप्स ऑफ बॉयलर जो हैं, लंकाशायर बॉयलर हो गया, कॉर्निश बॉयलर हो गया, जो फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर, वो आज इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। क्योंकि अगर डिस्कशन करूँगा तो फिर से बेवजह वीडियो लंबी चली जाएगी। तो आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पे नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और जो हैं वो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप लोग भी मेरे लिए शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। चलिए, पहला जो है कोचरन बॉयलर। जैसा कि मैंने बताया था, दो टाइप का बॉयलर बताया था। फायर ट्यूब बताया था, फायर फायर ट्यूब बॉयलर बताया था, और वाटर ट्यूब बॉयलर बताया था। ठीक है, अब इसमें में ही मैंने बताया था कि फायर ट्यूब बॉयलर में भी होता है क्या, हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होता है। यही जो कोचरन बॉयलर जो होता है ये वर्टिकल बॉयलर होता है। जैसे मैं बताया था हॉरिजॉन्टल बॉयलर में दो बताया था, लंकाशायर बॉयलर, और बताया था एक आपको कॉर्निश बॉयलर बताया था। तो यहाँ पे जो कोचरन बॉयलर जो है वो आपको वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर होता है, वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर। इसका आंसर डी होगा। अगर इसके बारे में विस्तार से जाने तो यहाँ से आप जान सकते हैं। देखिए, ये जो है आपको कोचरन बॉयलर है, कोचरन बॉयलर। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ पार्ट होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको जो सबसे लोअर जो पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको ग्रेट बोला जाता है, GRATE, ग्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ग्रेट मतलब यहाँ पे जो होगा, जितने भी पोलराइजिंग जो कोल होंगे नीचे से एयर का फ्लो करवाएंगे, और ये जो सरफेस होता है यहीं पे बर्निंग या फायर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको ग्रेट जो होगा इसका बेस हो गया, बर्निंग फायर का ये बेस हो गया, यहीं से बर्न करेगा। तो ये आपको हो गया ग्रेट। ये आपको जो पोर्शन जो है ये आपको फर्नेस हो गया, ये पूरा फर्नेस हो गया। यहाँ से क्या होता है कि जो हीटेड गैस जो होगा, जिसको हम फ्लू गैस बोलेंगे, ये फ्लू पाइप से हो करके ये आपको देखिए यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल टाइप है, यहाँ पे फायर ट्यूब क्या दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल टाइप है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप से हो करके अब इसमें देखो क्या है, ध्यान दीजिए। मैंने बताया था कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में डिफरेंस ये है कि फायर ट्यूब बॉयलर में आपको जो फ्लू गैस जो होगा वो ट्यूब के इनसाइड जाएगा, फ्लो करेगा। लेकिन वाटर ट्यूब में क्या होगा कि वाटर जो होगा वो इसके इनसाइड जाएगा, ट्यूब के इनसाइड जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो दिखाई दे रहा है ये सभी ये वाटर है, ये क्या है वाटर है, ये क्या है वाटर है। लेकिन ये जो फ्लू गैस जो जा रहा है ये आपको क्या ट्यूब से जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फायर ट्यूब हो गया। अगर यही वाटर इनसाइड जाता तो क्या हो जाता, वाटर ट्यूब हो जाता। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये फ्लू गैस यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से फिर ये आपको चिमनी के थ्रू ऊपर की ओर चल जाएगा। ये आपका स्मोक बॉक्स है, जहाँ पे क्या होगा, जो भी फ्लू गैस जो होगा वो जिसका टेम्परेचर घटने के बाद ये यहाँ पे कलेक्ट होगा, फिर चिमनी के थ्रू निकल जाएगा। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताया था, बताया था मैंने क्या, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का क्या काम है, प्रेशर गेज कहाँ माउंटेड होता है, तो टॉप में होता है, ध्यान दीजिएगा टॉप में है। इसका काम क्या होता है, ये आपको इनसाइड ड्रम के इनसाइड जो होगा प्रेशर को मेजर करेगा, कितना स्टीम प्रेशर कितना है। सेफ्टी वाल्व का क्या काम होता है, दूसरा होता है सेफ्टी वाल्व, ये भी क्या होता है टॉप में लगा होता है। सेफ्टी वाल्व का काम ये होता है कि अगर इसके इनसाइड स्टीम प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, लिमिटेड, अब कोई भी बॉयलर का है तो उसको डिजाइन किया जाता है, तो डिजाइन करने का मतलब इसका कोई लिमिटेड प्रेशर रहा होगा, उस प्रेशर से अगर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से सेफ्टी वाल्व अपने आप ऊपर ओपन हो जाएगा, और इसके साथ जितने भी स्टीम जो है, मतलब कुछ पोर्शन जो स्टीम होगा वो बाहर निकल जाएगा। जब तक कि नॉर्मल प्रेशर में आ जाएगा तो फिर से ये सेफ्टी वाल्व जो होगा क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। स्टॉप वाल्व क्या होता है? स्टॉप वाल्व का मतलब हुआ, ये इसका काम होता है कि जितने रेगुलेट करता है आपको यहाँ से ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को फ्लो करने से, यहाँ से वही स्टीम फ्लो करेगा जो ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में होगा, और वाटर पार्टिकल को रिमूव करता है। ये स्टॉप वाल्व जो होता है ये इंश्योर करता है कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ही बाहर निकले। मैन होल क्या होता है? मैन होल का मतलब क्या होता है? मैन होल होता है, अगर इनसाइड कोई चीज हमको यहाँ पे फर्नेस के अंदर या यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, मेंटेनेंस करना है, तो ये एरिया होता है जहाँ से क्या होता है कि मैन जो होता है, वर्कर जो होगा इनसाइड जाएगा और जाकर के मेंटेनेंस करेगा। ये हो गया मैन होल। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होगा कि आपको इंश्योर करेगा कि ड्रम के अंदर कितना वाटर होना चाहिए, रिक्वायर्ड लेवल में है या नहीं, ये वाटर लेवल इंडिकेटर दिखाता है। फ्यूजिबल प्लग में जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे देखो फ्यूजिबल प्लग जो होता है क्राउन में, ये फ्यूजिबल प्लग होता है वो ओवर हीटिंग से बचाता है। फायर टिप्स बता दिए, ये फायर टिप्स हो गया, फायर टिप्स हो गया। ब्रिक वाल जो होता है आपको हीट रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देता है, ब्रिक वाल हो गया। फ्लू पाइप हो गया। फीड, हाँ एक फीड चेक वाल्व होता है, फीड चेक वाल्व में यहाँ पे आपको वाटर को चेक करने के लिए दिया गया है। ब्लो ऑफ वाल्व क्या होता है? जहाँ पे यहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटीज वगैरह होंगे, मड वगैरह होंगे, इसको जहाँ पे कलेक्ट होगा इसको बाहर से ओपन करके निकाल दिया जाता है। तो ये मड वगैरह इम्प्योरिटीज वगैरह को निकालने के लिए ब्लो ऑफ वाल्व का यूज करते हैं। आई स्पीड क्या होता है? आई स्पीड जो होता है, जो आपको ग्रेट होगा ना, ग्रेट के निचला पोर्शन में आई स्पीड होगा, यहाँ पे जितने भी आइस वगैरह जो जमा होंगे वो नीचे निकाल लिए जाएंगे, आई स्पीड में जाके कलेक्ट किए जाएंगे। ये हो गया बॉयलर का मेन पार्ट, हर एक बॉयलर में ये चीज होगा। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए कि ये जो बॉयलर कैसा है, वर्टिकली है, क्या वर्टिकली है ना? अगर ये इस टाइप से रखा होता तो ये हॉरिजॉन्टली होता। तो आप कह सकते हैं कोचरन बॉयलर जो है वो कौन सा बॉयलर है? वर्टिकली बॉयलर है। और क्या क्या है? फायर कहाँ हो रहा है? इनसाइड हो रहा है, तो इंटरनली फायर्ड है। आप ये ध्यान दीजिए, अगर जितने भी फायर्ड बॉयलर होंगे ना इंटरनली होंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली कुछ में एक्सटर्नली होता है, कुछ में इंटरनली भी होता है। तो यहाँ पे जो फायर ट्यूब बॉयलर होगा वो इंटरनली होगा। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो ट्यूब कैसे रखे हुए हैं, तो ट्यूब आपको हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन का हो जाएगा वर्टिकल ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर, ये कौन सा है? कोचरन बॉयलर। चलिए अगला है लंकाशायर बॉयलर। मैं बता चुका था लंकाशायर बॉयलर क्या होता है? मोबाइल होता है? नहीं, स्टेशनरी होता है। और क्या होता है? फायर ट्यूब होता है। मैं बता दिया हूँ प्रीवियस क्लास में, अगर कोई बच्चा नहीं देखा है वीडियो, पहले वहां जाकर देखो। इफिशियंसी ऑफ थर्मल साइकिल इंक्रीजेज। आपको पता होगा कि अगर थर्मल साइकिल को इफिशियंसी को बढ़ाना होगा तो रीजनरेशन करते हैं और रीहीटिंग करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितना के बराबर होगा? 3600 किलो जूल। क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर जो होता है कितना होता है? 60 इंटू 60, 3600। समझ रहे हो? ये क्या 60, 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट 160 सेकेंड। तो क्योंकि आपको मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाएगा सेकंड में, तो आपको 3600 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, किलो वाट में है तो किलो जूल में हो गया। यहाँ पे देखिए वाट है ना, वाट को हम क्या किए हैं? आवर को कन्वर्ट किया सेकंड में, तो आ जाएगा यहाँ पे किलो जूल। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए इसमें जो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है कोल गैस की होती है। क्यों? क्योंकि आपको इसका कंपोजिशन याद करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर गैस का जो कंपोजिशन होता है बाबू, वो होता है CO, ये याद रखिएगा। इसका कंपोजिशन जो होता है किस चीज का ये बना होता है? तो ये होता है CO प्लस H2 प्लस N2। ये जो बनता कैसे है प्रोड्यूसर गैस? इस प्रोड्यूसर गैस जो बनता है इसको हम लोग क्या करते हैं? कोल या कोक को लिमिटेड इनसिफिशियंट एयर में इसको फायर करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बनता है ये प्रोड्यूसर गैस बनता है। इसमें N2 आपको कंस्टिट्यूशन रहेगा, और N2 जो होता है वो फ्लेमेबल नहीं होता है। यही चलते इसका जो वैल्यू जो होती है कैलोरीफिक वैल्यू घट जाती है, पुअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे जान लीजिए। अराउंड जो होता है 1000 टू 1300 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर बात करें कोल गैस का,
तो कोल गैस जो होता है वो कंपोजिशन होता है CO प्लस H2 प्लस CH4। आपको पता है कि CH4 मेथेन हो गया। मेथेन क्या होता है? मेथेन आपको इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेथेन भी फ्लेमेबल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे हो जाएगा 7600 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। आपको ये सब ये वैल्यू याद नहीं करना है, आप यहाँ से कंपोजिशन याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करें वाटर गैस का, तो वाटर गैस में दो ही कंपोनेंट होता है, CO प्लस H2। ये चलते सबसे ज्यादा किसका होगा? कोल गैस का होगा। उसके बाद किसका होगा? वाटर गैस का होगा। सबसे कम किसका होगा? प्रोड्यूसर गैस का होगा। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा वीडियो देखने के बाद तो लाइक जरूर करें। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लाइक बहुत कम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक कम कर रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें। चलिए 100% इफिशियंसी जो होता है, अगर वाटर गैस का कैलोरीफिक वैल्यू जानना चाहें तो लिख लीजिए 2800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई गैसियस स्टेट में हो या लिक्विड वाला को हो, उसका जो कैलोरिक वैल्यू मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। लेकिन अगर सॉलिड सब्सटेंस हो तो उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू पर केजी में मेजर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब करा 100% इफिशियंसी थर्मल साइकिल कैन नॉट बी अचीव्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि थर्मल साइकिल में इफिशियंसी में सोर्स और सिंक होता है। तो मिनिमम टेम्परेचर अगर 0 केल्विन पे करेंगे तभी जाके मैक्सिमम इफिशियंसी होगा, जो पॉसिबल है नहीं, यही चलते नहीं अचीव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी आंसर। अब कह रहा है कि फॉर्नेस बॉयलर का डायमीटर कल भी मैंने डिस्कस किया था, मैं इसको डायरेक्ट बताते चला जाता हूँ। फॉर्नेस बॉयलर का जो डायमीटर जो होता है वो 1 to 2 मीटर होता है। मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जाकर देख लें। लेंथ ऑफ फॉर्नेस बॉयलर कितना होता है? मैंने बताया था 5 to 7.5 मीटर होता है। इसका आंसर ये हो गया। अब अगला जो है डायमीटर ऑफ फायर ट्यूब फॉर्नेस बॉयलर कंपेयर टू इट्स सेल। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। देखिए ये होता है कॉर्निस बॉयलर, मैंने बताया था ये कॉर्निस बॉयलर होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, इंटरनली फायर होता है। इसी में एक होल होता है इस टाइप से, ये जो होता है आपको फायर ट्यूब होल। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? आग लगाते हैं, मतलब इंजन फायर करते हैं। ये हो गया। तो फायर ट्यूब बॉयलर में इसका जो डायमीटर बोल रहा है कि सेल डायमीटर से कितना होता है, तो ये हाफ होता है। ये जो पूरा डायमीटर होगा ना, ये पूरा डायमीटर का इसका जो डायमीटर होगा फ्लू फायर ट्यूब का जो डायमीटर होगा वो हाफ होगा, 1/2 होगा, याद रखिएगा। लेकिन यही लंकासायर बॉयलर में बताया था कि लंकासायर जो बॉयलर होता है इसमें दो फायर ट्यूब होल होता है, एक यह हुआ और एक ये हुआ। तो इस केस में ये दोनों का जो डायमीटर जो हो जाएगा 0.4 टाइम्स होता है, 0.4 टाइम्स होता है। लेकिन इसमें कितना होता है? 0.5 टाइम्स। ठीक है, लंकासायर में कितना होगा? 0.4 टाइम्स। अब क्या करा, वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर दोज इन विच, मैंने बताया क्या वाटर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होगा, वाटर इनसाइड द ट्यूब पास करेगा, वाटर पासेस थ्रू ट्यूब्स एंड फ्लू गैस जो होगा अराउंड इट। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। लोकोमोटिव टाइप बॉयलर क्या होता है? देखिए लोकोमोटिव नाम से ही पता चल रहा होगा कि पहले हम लोग का ट्रेन जो चलता था लोकोमोटिव इंजन होता था, स्टीम इंजन जो होता है। मतलब ये वाला जो बॉयलर होगा वो आपको मूवेबल होगा। अगर आप ट्रेन मूव कर रहा है तो बॉयलर मूव करेगा ना जी, कहीं पे फिक्स तो नहीं है। तो लोकोमोटिव टाइप बॉयलर जो होता है मूवेबल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है इसका भी मैं आगे दिखा ही देता हूँ, आप फोटो से देखने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका जो है ये है लोकोमोटिव टाइप बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ट्रेन में पहले यूज करते थे, अभी शिप वगैरह में यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया अब इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। पहली बात मैंने बताया क्या है, मूवेबल होगा। इसका खासियत क्या है? मूवेबल होगा, क्योंकि ये मूव करेगा, स्टेशनरी है नहीं। शिप अगर मूव कर रहा है तो बॉयलर भी तो मूव करेगा ना, तो मूव कर रहा, मूवेबल हो गया। अब इसमें ट्यूब कितना है? 1 2 3 4 ऐसा ऐसा बहुत ट्यूब रहता है। ये हो गया मल्टी ट्यूबलर, मल्टी ट्यूबलर बॉयलर। ठीक है, और इसका क्या है, इसमें जो स्टीम का जो प्रेशर जो होगा वो अराउंड 18 बार के करीब होता है, लिमिटेड होता है, इससे ज़्यादा नहीं हम इसमें कर सकते हैं।
18 बार के करीब इसका मैक्सिमम प्रेशर जो कर सकते हैं। बाकी ग्रेट वगैरह ये सब तो मैं बता दिया हूँ कि चिमनी ये सब स्मोक वगैरह सेफ्टी वाल्व वगैरह मैं बता दिया। अब इसका प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, 18 बार होगा। ये सब चीज़ आप लिख लीजिएगा ताकि आगे चल के जब एग्जाम के टाइम होगा ना, रिवीजन करने के लिए होगा। ठीक है, अब इसका ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अब इसमें हम लोग कुछ कहीं पे एयर ब्लोअर वगैरह यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसमें सर्कुलेशन कैसा होगा, तो नेचुरल सर्कुलेशन होगा, नेचुरल सर्कुलेशन। जैसे लंका सायर बॉयलर हो गया, कोचन बॉयलर होगा, सब क्या होगा, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होगा। अब इसमें जो स्टीम जो रेट होता है इसका बहुत हाई होता है, स्टीम रेट हाई होता है। ठीक है, इतना ही इसके बारे में जानिए, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। तो लोकोमोटिव बॉयलर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, मैंने दिखाया हॉरिजॉन्टल है, मल्टी ट्यूबुलर है। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर है नहीं, क्यों नहीं है, आप वीडियो में जाकर देखेंगे तो इनसाइड फायर हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लू जो जा रहा था ट्यूब के पास जा रहा था। वीडियो सॉरी फोटो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि देखिए फ्लू गैस किससे जा रहा है, ट्यूब से जा रहा है, स्मॉल ट्यूब से जा रहा है। फ्लू गैस किससे जा रहा है, ट्यूब से जा रहा है। और इसके चारों तरफ क्या वाटर है, इसका चारों तरफ क्या वाटर है, तो क्या हो जाएगा, ये फायर ट्यूब बॉयलर हो गया। क्या हो जाएगा, फायर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर हो गया। ठीक है, लंका सायर बॉयलर बता दिया हूँ, स्टेशनरी है, ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप होता है, सही बात है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है, सही बात है, इंटरनली फायर होता है, सही बात है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर। मैंने बताया क्या कि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, फ्लू गैस पासेस थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर अराउंड इट, सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ए। द नंबर ऑफ फ्लू ट्यूब्स इन लंका सायर बॉयलर बताया कि मान ये होता है, इसमें फ्लू ट्यूब्स कितना होता है, 2 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। एक यहाँ पे होता था, एक यहाँ पे होता था। बीच ऑफ द फ्लोइंग फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर में देखिए मैंने बताया था बेब कॉक्स एंड बिल कॉक्स होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, स्टर्लिंग बॉयलर वाटर होता है, तो कौन सा हो जाएगा, लोकोमोटिव बॉयलर होगा। ठीक है, सब बता चुका हूँ। बीच ऑफ द फ्लोइंग वाटर ट्यूब बॉयलर, यहाँ से देख सकते हैं कि ये बहुत बार पूछा जाता है, चलते बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स जो हो जाएगा आपको बॉयलर, वो वाटर ट्यूब हो जाएगा। लोकोमोटिव मैंने बताया फायर होता है, कोचरन भी फायर ट्यूब बॉयलर होता है, कॉर्निश भी फायर ट्यूब बॉयलर होता है। लंका सायर बॉयलर का सिलिंड्रिकल सेल कितना होता है, तो मैंने बताया था 1.75 से 2.75 मीटर होता है। जो नहीं देखे हैं वीडियो, फिर से कह दे रहा हूँ, वीडियो पहले उसमें जाकर देखें, प्रीवियस वाला में। विच ऑफ द फ्लोइंग कोल साइज हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू। अब कोल की बात करें तो आपको पता होगा कि एंथ्रासाइट कोल का सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू होता है, क्योंकि ये जो होती है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है। सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, लिग्नाइट होता है। एंथ्रासाइट की वैल्यू कितना होता है, 8500 किलो कैलोरी पर केजी। वैल्यू आप याद रखना नहीं है। द डायमीटर ऑफ इंटरनल फ्लू ट्यूब्स इन लंका सायर बॉयलर कंपेयर टू इट्स सेल। मैंने बताया कि लंका सायर बॉयलर में क्या होता है, 0.4 टाइम्स होता है, तो 0.4 टाइम्स यहाँ पे कहाँ पे है, मतलब क्या 2/5 हो जाएगा, 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.4 ही ना होगा, 5 हाँ, ये हो जाएगा क्या, 2/5 हो जाएगा। साइज ऑफ बॉयलर, अब मैंने बताया कि बॉयलर का जो साइज हम मेजर करते हैं, ये आउटसाइड सेल डायमीटर पूरा मेजर करते हैं। आपको क्या हो जाएगा, आउटसाइड डायमीटर और इसका थिकनेस के रूप में हम लोग बॉयलर मेजर करते हैं, आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस। थर्मल इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, बहुत बार पूछा गया है ये, तो आपको पता होगा कि थर्मल पावर प्लांट जो होता है सबसे कम इफिशियंट होता है। इसमें जो इफिशियंसी जो होगा ऑलमोस्ट 25 टू लेकर के 35% के करीब में होता है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ऐसा कहीं कहीं आपको 25% भी दिया हुआ है, अगर आप कहीं 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 देखेंगे तो उसमें 25% भी दिया हुआ है, तो 25% हो जाएगा। अगर आपको 30% दिया हुआ है तो 30% दिया हुआ, 25 to 35% के बीच में सबसे मिनिमम होगा वो हो जाएगा 30%। ठीक है, याद रखिएगा ये। क्या कह रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम एट लो प्रेशर। तो मैंने आप बताया था कि लंका सायर बॉयलर जो होता है लो प्रेशर बॉयलर होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लंका सायर बॉयलर। और इसमें क्या होता है, अमाउंट तो अच्छा होता है, 9000 kg पर आवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 9 टन kg पर आवर, लेकिन इसके में प्रेशर जो होगा वो लो होगा लंका सर्वर। एक और बात आपको याद करने लायक है कि जो भी बॉयलर होता है उसमें वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है हाई प्रेशर बॉयलर होता है,
इसमें जो भी प्रेशर जो डेवलप होगा कंपेरिजन टू फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा ही होगा, तो इसमें तो ज़्यादा होगा। लंकासायर में क्वेश्चन एक जैसा है, इसमें जो हम बताया था कि लो प्रेशर जो होता है वो लंकासायर में होता है। 22 क्वेश्चन हो गया। 23 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ बॉयलर कैन मीट रैपिड चेंजेस। अब देखिए रैपिड चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि अगर लोड डिफर कर रहा है, जैसे लोकोमोटिव बॉयलर होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रेन चल रही है या फिर कोई शिप चल रही है तो कहीं वेव आ गया, तो उसमें क्या होगा कि लोड चेंज होंगे, मतलब थ्रस्ट फोर्स चेंज होंगे। उस केस में स्टीम का डिमांड बढ़ेगा, तो कौन सा चीज करते हैं, तो उसमें हमको पता है कि फोर्स सर्कुलेशन टाइप होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स सर्कुलेशन टाइप में हम लोग सर्कुलेशन रेशियो को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिस जिस टाइप से डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स सर्कुलेशन के थ्रू हम लोग डिमांड को पूरा कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा फोर्स सर्कुलेशन टाइप बॉयलर। अगला जो है विच ऑफ फ्लोइंग बॉयलर बेस्ट सूटेड फॉर मीटिंग फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स। अब इसमें कौन बताया? लोकोमोटिव, लोकोमोटिव बॉयलर बताया अभी, लोकोमोटिव हो जाएगा। बोला है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड्स कॉर्निश बॉयलर एंड लंकासायर बॉयलर। मैंने बताया था बाबू कि कॉर्निश में क्या होता है कि दो गो ट्यूब होता है, ठीक है, और सॉरी लंकासायर में होता है, लंकासायर में दो ट्यूब होता है, और कॉर्निश में जो होता है आपको सिंगल ट्यूब होता है, बड़ा वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सिंगल ट्यूब हो गया कॉर्निश में, तो कॉर्निश में सिंगल ट्यूब कहाँ है, एक ये है, लंकासायर में दो है, लंकासायर में दो फायर है, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है लोकोमोटिव बॉयलर में मैक्सिमम स्टीम प्रेशर में कितना बताया था, 18 बार के करीब होता है। अब 18 बार का मतलब कितना, 18 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ऑलमोस्ट 18 केजी पर सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, 18 से कम हो जाएगा ना। मैंने बताया था कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.981 बार होता है। अब इसमें गुना करोगे तो 18 से कम आएगा, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि यही आंसर है, आपको 18 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अप्रॉक्स भी रहेगा ना तो आंसर मारना है, ये नहीं कहना कि एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, इसमें एग्जैक्ट नहीं होता और फिर अप्रॉक्स भी होएगा तो आपको उसको आंसर मारना है, ठीक है। तो बोला द सेल डायमीटर एंड लेंथ ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर, ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। सेल डायमीटर जो होता है, इसका जो सेल डायमीटर मतलब क्या, ये पूरा का पूरा डायमीटर, ये सेल डायमीटर जो होता है इसका वो 1.5 मीटर होता है। कितना होता है, 1.5 मीटर। एंड लेंथ जो होता है आपको 4 मीटर होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को इतना तक क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें। फिर से मैं कह रहा हूँ प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। और एक और बात, एग्जाम्स के पहले वाली रात में मेरा जो भी वीडियो 30 मिनट और 25 मिनट का है रिवाइज करके जाएं, आपको ये एग्जाम हॉल में हम याद आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से आने वाला है। और बात यह है कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते रह गए और एग्जाम में आया ही नहीं। तो इस बात को ध्यान देना है और मेरी वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। बोला है कि डायमीटर ऑफ फायर ट्यूब और सुपर हीटर ट्यूब, इसमें दो ट्यूब होता है, एक फायर ट्यूब होता है, एक सुपर हीटर ट्यूब होता है, जिसमें जो आपका स्टीम बन के जाएगा सुपर हीटर ट्यूब में जाएगा और वहां से जा करके ये फिर आपको ऊपर के पोर्शन में जाकर के कलेक्ट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 47.5 mm का होता है, 130 mm होता है सुपर हीटर ट्यूब, ठीक है। वाटर ट्यूब्स इन बेबकॉक एंड विलकॉक्स, मैंने बताया था कि इसमें जो वाटर ट्यूब बेबकॉक एंड विलकॉक्स में इंक्लाइंड होता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इंक्लाइंड होता है। तो यहाँ एंगल कितना होता है, तो मैंने बताया था 10 से 15 डिग्री के बीच में होता है। अगर 15 डिग्री दिया हो तो 15 डिग्री मार देना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इंक्लाइंड दिया हो, इंक्लाइंड होगा, ठीक है। अगला कह रहा है इन केस ऑफ कंडेंसिंग स्टीम इंजन, हमको पता होगा कि स्टीम इंजन में जब कोई टरबाइन से या उससे कंडेंस होने के बाद कहाँ पे जाता है, कंडेंसर में जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा। डबल एक्टिंग इंजन में इस तो बहुत ईजी है, इसका 2 ये आपको पता ही होगा। अब बोला एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल। आप देखिए रैंकिन साइकिल अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो समझिए कि बहुत बुरी बात है, रैंकिन साइकिल जानना चाहिए। रैंकिन साइकिल में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए रैंकिन साइकिल जानने से पहले आपको कौन कौन चीज़ होता है वो आपको याद रखना है। देखिए पहला क्या हो गया कि यहाँ पे हमको फीड पंप हो गया, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को इसमें यहाँ पे वर्क इनपुट दे रहे हैं, और ये मेरा जो है क्या है, फीड पंप है, या पंप लिख दो सीधे, पंप है। ये पंप का क्या काम होता है कि वाटर को, प्रेशराइज्ड वाटर को
आपको पहुंचाना होता है कहाँ, बॉयलर में। यहाँ पे हो जाएगा मेरा बॉयलर, ठीक है, ये मेरा बॉयलर हो गया। अब ये बॉयलर से कहाँ जाएगा बाबू, तो टरबाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा, टरबाइन में। ये टरबाइन में चला जाएगा। टरबाइन में जा करके फिर कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। मान लीजिए मेरा कंडेंसर हो गया, ये क्या है, कंडेंसर। फिर कंडेंसर से जो वाटर कलेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, फिर से फिर पंप के थ्रू यहाँ जाएगा। यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉयलर में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हीट को दे रहे हैं Q1, और हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है Q2। यहाँ पे वर्क इनपुट हमको देना पड़ रहा है, पंप को चलाने के लिए हमको तो वर्क इनपुट देना पड़ेगा। लेकिन टरबाइन का क्या काम है, ये क्या करेगा, रोटर को रोटेट करवाता है, ये वर्क आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब इसी को बनाना है। मान लिया जाए कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकेंड है, और ये आपका थर्ड पॉइंट है, और ये आपका फोर्थ पॉइंट है। जब आप इसको बनाएंगे, अगर हम बनाते हैं टी एस डायग्राम में, तो आपको पता होगा कि टी एस डायग्राम इस टाइप से होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पंप के थोड़ा इसको भेजे, प्रेशर को इंक्रीज करके। अब यहाँ से ये हीट होगा, हीट होने के बाद ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, फिर ये सुपर हीटेड स्टेट में गया। अब यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से टरबाइन में इंटर किया, और फिर ये क्या हो गया, नीचे की ओर एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद फिर क्या हुआ, कंडेंसर में जाके पर ये कंडेंसर में गया, हीट रिजेक्ट हो गया, फिर ये क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3, और ये मान लीजिए 4। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि हम एज्यूम करते हैं कि जो वर्क इनपुट जो होगा, कंपेरिजन टू वर्क आउटपुट कम होगा। क्यों, क्योंकि टरबाइन जब रोटेट होता है, इस केस में वर्क आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे Q इंटर हुआ। ठीक है, अब आपको एफिशिएंसी पता होता है क्या, कितना वर्क आउटपुट हुआ और कितना हम हीट दिए हैं। अब कितना वर्क आउटपुट हो जाएगा, तो कितना H1 माइनस H2, H1 माइनस H2, और हीट कितना दिए हैं, H1 माइनस H4, H1 माइनस H4, या कह सकते हैं H1 माइनस H4। अब H4 और H3 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एंथैल्पी जो होगा इसका सेम होगा। या फिर कह सकते हैं कि सैचुरेटेड, ये जो वाटर का है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H1 माइनस HW3। ठीक है, HW3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H1 माइनस HW2। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर दीजिए। कहीं पे अगर 2 भी दिया हुआ है, तो आपको यही ध्यान देना है, ऊपर H1 माइनस H2 है, और नीचे H1 माइनस ही होना चाहिए। प्लस वाला नीचे तो होगा नहीं, प्लस वाला होगा नहीं, माइनस में ऊपर भी प्लस वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे करना। देखो, नोटेशन जो है ना, अलग अलग हो सकता है, नोटेशन में कोई दिक्कत, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से एक 1 मान ले, 2 मान ले, तो नोटेशन आप कहीं से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 1 यहीं से करना है। बस स्टीम इंजन किस पे वर्क करता है, मैंने बताया क्या, रैंकिन साइकिल पर वर्क करता है। चलिए, अगला क्या है, डायग्राम फैक्टर। आपको याद रखना है कि डायग्राम फैक्टर जो होता है, हमेशा 1 से कम होता है। क्यों, इसका रीजन है। पहले डायग्राम फैक्टर समझिए क्या होता है। डायग्राम फैक्टर जो होता है, वो होता है एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर, एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर डिवाइडेड थियोरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर, थियोरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी पीवी डायग्राम में, किसी भी आईसी इंजन ले लीजिए या फिर स्टीम इंजन ले लीजिए, वहां पे जो एक्चुअल जो मीन में इफेक्टिव प्रेशर जो होगा कम होगा। क्यों, थियोरेटिकल में बहुत चीज हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके चलते इसमें इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो हाई होगा। ये जब हाई होगा और ये ऊपर वाला कम होगा, तो कम में नीचे ज्यादा से भागा देंगे, तो 1 से तो कम ही आएगा ना, 1 से कम होगा। इसी को देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि जब हम पीवी डायग्राम बनाते हैं ना, पीवी डायग्राम बनाते हैं किसी भी आईसी इंजन का या स्टीम इंजन में, तो आपका जो एक्चुअल जो पीवी डायग्राम जो होगा, वो इसे एरिया अंडर द पीवी डायग्राम एक्चुअल
एरिया अंडर थ्योरेटिकल डायग्राम हो, दोनों कम होगा। तो यहीं से आपका के का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होता है। जो जनरल वैल्यू जो होता है आपको याद रखना है 0.652 0.9 के करीब होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.7, 0.5 से कम नहीं होगा, 0.65 टू 0.9, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बिलियंस लॉ क्या कहता है, बिलियंस लॉ जो होता है इससे हम लोग निकालते हैं FHP, फ्रिक्शन फ्रिक्शन हॉर्स पावर, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। ये क्या होता है, बिलियंस लाइन बनाने पे आपको पता होगा इस टाइप से जाता है। मतलब ये कहता है कि किसी चीज इंजन को स्टार्ट करने के लिए कुछ देर तक आपको फ्यूल का मात्रा ऐसे ही जलेगा, जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंच जाए तब तक ये रन करना स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कुछ हमको पावर चाहिए इसको चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वही पावर जो होता है फ्रिक्शन पावर के नाम से जाना जाता है। तो ये सोचिए कि हमेशा ही कहाँ कट करेगा, बाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा। तो बाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कट गया तो आपको पता होगा कि बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन होता है। जब इसको डायग्राम बनाते हैं तो सी हमेशा कहाँ हो जाएगा, ऊपर होगा। तो आपको प्लस बी होना ही चाहिए, प्लस बी होना ही चाहिए, माइनस बी वाला तो होगा नहीं, यहाँ तो कोई दिया ही नहीं है, मतलब ये तो इससे चला जाएगा तो ये होगा नहीं। प्लस बी एक ये है। दूसरी बात ये है एफ एच बी जो होता है, ये जो आपको जो लाइन होता है वो आई एच पी होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है। इसी में से बी एच पी घटाते हैं, इधर बी एच पी बनाते हैं, बी एच पी घटाते हैं तो आपको जो आएगा वो ये आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कह रहा है रैंकिन साइकिल में एक्सपेंशन ऑफ स्टीम एज्यूम टू बी। आपको मैं अभी बताए थे रैंकिन साइकिल में क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, लेकिन यहाँ पे एडियाबेटिक दिया हुआ है तो एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं थ्योरेटिकल केस में कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है। ठीक है, ये रहा आज का क्वेश्चन। पहला पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन बताए थे, आज 37 क्वेश्चन बताए हैं। अगला में आपको फिर से बॉयलर का लास्ट 3 सीरीज लाएंगे, तीनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो जाएगा। आप लोग को क्या करना है, फिर से कह रहा हूं कि जो वीडियो देखते हैं लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जो नए हैं उसको तो सब्सक्राइब करना ही है। क्यों करना है, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लोगे बाबू तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ये चलते आप सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग को साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।